नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। मान लीजिए कोई भिन्न दिया गया हो तो उसमें कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। आप बिल्कुल आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए हम जैसे आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया है 3/5, 4/6 और 7/11। तो हम इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। आप बिल्कुल आसानी से मात्र 1 सेकंड में, फिर से सुनिए, 1 सेकंड में बता लेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। चलिए फिर उसके लिए कुछ हम रूल लिखते हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आसानी से आप कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे हमने लिखा रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। हमने रूल नंबर फर्स्ट लिख दिया। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। एक बार फिर से आप समझिए। यदि कई भिन्नों के हर समान हो, भिन्न के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो, फिर से समझिएगा, यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। चलिए जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। देखिए फिर से एक बार बिल्कुल दिमाग को खोलकर सुनिएगा। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए 3/5, 7/5, अगर 9/5 दिया गया है तो परिभाषा हमारी क्या बोल रही है, रूल क्या बोल रहा है। यदि कई भिन्नों के हर समान हो, देखिए यहाँ ये 3 भिन्न हमने लिखा है, इन तीनों भिन्नों के हर समान है। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। देखिए यदि कई भिन्नों के हर समान है, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसमें अंश, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। किसका अंश सबसे बड़ा है तो देखिए ये अंश सबसे बड़ा है, यहाँ 9 है, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, यही 9/5 ही सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। देखिए यहाँ इसका अंश सबसे छोटा है, यानी 3 है, 3 से बड़ा 7 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी।
तो यहाँ 3/5 ही सबसे छोटी भिन्न है और 9/5 ही सबसे बड़ी भिन्न है। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए इसका अंश यानी 9 सबसे बड़ा है, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ 9 है तो यही इसलिए क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और देखिए ये 3 है, इसका अंश 3 है, ये 9 3 से ज़्यादा है इसलिए 9 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और ये 3 9 से छोटी है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। अगर बीच का पूछता तो बीच वाली ये भिन्न हो जाती। तो हमारा यहाँ से बड़ा भिन्न क्या निकल कर आया, बड़ी भिन्न। नौ बटे 5 हो गया छोटी भिन्न, 3/5 हो गया। मात्र 1 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। केवल यही रूल याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। यदि भिन्न के हर समान हो, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी अंश यहाँ 9 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा 9 हुआ, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ से सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, 9/5, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न यानी 3/5 हो गई। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे 6/8, 11/8, 7/8, तो इसमें आपको बताना है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। उम्मीद करते हैं आप पहला बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर लेते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। चलिए हम रूल नंबर दूसरा लेते हैं। जैसे हमने रूल नंबर दूसरा लिखा, यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। एक बार फिर से आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि कई भिन्नों के अंश क्या हो, समान हो, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ गए होंगे। चलिए जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं।
जैसे 5/8, 5/7, 5/11, इसको हमने उदाहरण लिया। तो हमारी रूल क्या बोल रहा है, यदि कई भिन्नों के अंश समान हो। देखिए यहाँ पर अंश क्या है, समान है, यहाँ भी अंश समान है, 5 है, 5 है, 5 है। यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, देखिए जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा हर किसका है, यहाँ 7 है, ये 8 है, 7 है, 11, तो सबसे छोटा कौन है, 7 है। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई, यही 5/7 ही सबसे बड़ी भिन्न है। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। देखिए ये हर 11 है, ये 7 है, 7 से बड़ा 8, सबसे बड़ा 11, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं, बिल्कुल आसानी से। फिर से समझिएगा, यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा। यदि कई भिन्नों के अंश, देखिए 5, 5, 5 अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर यानी देखिए हर ए सबसे छोटा है, 7 है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ से बड़ी भिन्न क्या निकल कर आई, बड़ी भिन्न बराबर हो गया 5/7 और छोटी भिन्न छोटी भिन्न 5/11। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ना समझ में आया हो तो फिर से हम एक बार समझा देते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है हमारा रूल, यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो देखिए कई भिन्न है ना, 1 भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न, देखिए इन भिन्नों के अंश समान है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, देखिए हर, इसको हर बोलते हैं, ऊपर के भाग को अंश और नीचे के भाग को हर बोलते हैं। जिसका हर सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा देखिए 8 बड़ा होता है, 7 सबसे छोटा है, 11 उससे भी बड़ा है, तो 11 देखिए 11 सबसे बड़ा है, तो 8 उससे थोड़ा सा छोटा है और 7 सबसे छोटा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो छोटा हर किसका है, 7 है सबसे छोटा, तो 5/7 सबसे बड़ी भिन्न हो गई, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। पूरा YouTube को आप खोज डालेंगे तो ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। ये आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक चलिए हम एक दे देते हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। जैसे 11/13 है, 11/17 है, 11/20 है। इसमें कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट रूल। चलिए जैसे हमने रूल नंबर 3 ले लिया। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यदि कई भिन्नों के ना तो अंश समान हो। अभी तक तो अंश समान रहते थे या तो हर समान रहता था। इस रूल के अनुसार यदि कई भिन्नों में ना तो अंश समान हो और ना ही हर समान हो तो हम उस भिन्न की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम जैसे उदाहरण के अनुसार आपको बताते हैं। जैसे हमने उदाहरण नंबर 1 ले लिया, जैसे 4/1 मिनट, 7/8, 12 नहीं 1 मिनट, 9/10 और 11/12 हमने ये भिन्न ले लिया। देखिए ना तो इसके अंश समान है ना तो हर समान है किसी भी भिन्न में।
ना तो इसके अंश समान है ना तो हर समान है, तो हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसको ज्ञात करने के लिए बिल्कुल आसान सा नियम है। हम करेंगे क्या, जितने भी भिन्न दिए गए रहेंगे उनके हरों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए देखिए 8, 10 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 10 और 12 का। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। यदि कई भिन्नों के ना तो अंश समान हो, देखिए यहाँ 7, 9, 11 है, यहाँ 8, 10, 12 है, ना तो अंश समान है ना तो हर समान है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो चलिए हम करेंगे। जितनी भी भिन्न दी गई रहेंगी उसमें हम सबसे पहले हरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो क्या हो जाएगा, हम एक ऐसी संख्या चुनेंगे जिससे इन तीनों में संख्याओं में भाग चली जाए। चलिए हम 2 से करते हैं भाग। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 छंग 12 हो गया। फिर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को वैसे लिख देंगे, यहाँ 3 हो गया। फिर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 5 और 3। फिर 3 से हम भाग देंगे तो 1, 5, 1 और फिर हम 5 से भाग दे देंगे तो 1, 1, 1। आपको तो एलसीएम आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। तो हमने 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाला तो कितना, 5 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। तो हम क्या करेंगे, 120 को हम सबके हर के रूप में लिख देंगे। 120, 120 सबका हर हम 120 ही मान लेंगे। तो हम करेंगे क्या, जो पहला भिन्न है, पहले भिन्न के हर का भाग हम इस 120 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 में 8 का भाग देंगे तो 15, 8, 112, 15 बार जाएगा। उस 15 का हम संगत अंश में गुणा कर देंगे, 7 गुणे 15 हो गया। इसी प्रकार 120 में 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। उस 12 का हम संगत अंश में तो 9 गुणे 12 हो गया। 120 में 12 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। उस 10 का संगत अंश मतलब 11 गुणे 10। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए और इसको करेंगे सॉल्व। 15 सत्ते 105 हो गया बटे 120 हो गया, कामा है यहाँ पर। 12 नौइयाँ 108 हो गया बटे 120 हो गया, कामा 11 दहम्मा 110 बटे 120। अभी अभी हमने पहला ही नियम पढ़ा था, यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो, अभी हमने पहला नियम पढ़ा था, यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ सबसे बड़ा अंश किसका है, एक बार फिर से समझिए। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अंश किसका सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ 110 है, यहाँ 108 है, यहाँ 105 है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 110 है सबसे बड़ा अंश। तो हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ी भिन्न कितना, क्या निकल कर आई, सबसे बड़ी भिन्न बराबर 110 बटे 120। अभी अभी हमने पहला रूल बताया था, यदि कई भिन्नों के हर क्या हो, समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। एक बार फिर से समझिए, यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ देखिए 110 सबसे बड़ा अंश है तो यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटा अंश किसका है, 105 का, तो सबसे छोटी भिन्न इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 बटे 20, 120। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप जीवन में भी कभी नहीं भूल पाएंगे। पूरा यूट्यूब खोज डालेंगे लेकिन आपको ऐसा समझाने का तरीका, ऐसा वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसको हम पहले रूल से कर देंगे, यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए इसका अंश 110 सबसे बड़ा है तो 110 बटे 120 सबसे बड़ी
भिन्न हो जाएगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो मतलब 105 बटे इसका देखिए अंश सबसे छोटा, क्योंकि 105 है और यहाँ 110 है। देखिए 110 सबसे बड़ा है, 105 सबसे छोटा है, तो क्या हो गया 105 बटे 120 सबसे छोटी भिन्न हो गई। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक हम दे देते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, जैसे 9 बटे 11, 7 बटे 5, 8 बटे, यहाँ 11 ना करके हम 12 कर देते हैं, यहाँ 8 कर देते हैं, यहाँ हम 14 कर देते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 9 बटे 12, 7 बटे 8, 8 बटे 14 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हमने आपको समझाने के लिए बहुत मेहनत किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, जय हिंद।